एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। राइटर हैं जेम्स हैरियट, जो कि खुद एक वेट सर्जन थे। ये एक ह्यूमरस अकाउंट है एक डॉग के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी पेट डॉग है मिसेस पम्फ्री का। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और यही कारण है कि उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं और ओवरफीड करती हैं। ओवरफीड मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा खाना उसे खिलाती हैं। इसी वजह से ट्रिकी बहुत फैट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। किस वजह से? ज़्यादा खाना खाने की वजह से और कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ना करने के कारण। तो ट्रिकी कैसे रिकवर करता है, इसी के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक वेट सर्जन थे, वही ट्रिकी की लाइफ सेव करते हैं बाय टेकिंग हिम टू हिज हॉस्पिटल। उन्हें एहसास हो जाता है कि ट्रिकी का इलाज घर पे नहीं हो सकता, उसे हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ेगा और वो उसकी जान बचा लेते हैं। आइए अब जानते हैं इस चैप्टर के बारे में इन डिटेल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में, यानी कि क्या है सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ओवरफीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर पेट्स। कई बार क्या होता है कि जो लोग पेट रखते हैं वो उनके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो उनको खिलाते ही रहते हैं और वो ये ध्यान नहीं दे पाते, ये समझ नहीं पाते कि इतना ज़्यादा लाड प्यार, इतना ज़्यादा खाना विदाउट एनी फिजिकल एक्सरसाइज वो उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ख़ासकर तब जब केयर टेकर बिल्कुल लापरवाह हो, यानी इग्नोरेंट हो, उसे पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि मिसेस पम्फ्री, जो ट्रिकी से इतना प्यार करती थी कि वो देख ही नहीं पाई कि उसके लाड प्यार की वजह से ट्रिकी की जो लाइफ है वो एट रिस्क चली गई है। दूसरा पॉइंट है टैक्टफुलनेस ऑफ अ डॉक्टर, कि कैसे डॉक्टर की टैक्टफुलनेस, उसकी स्मार्टनेस की वजह से ट्रिकी की जान बच गई, बिना किसी मेडिकेशन, बिना किसी सर्जरी के, सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल करके और उसे प्रॉपर एक्सरसाइज देके। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही रिच लेडी हैं और उनके पेट डॉग का नाम है ट्रिकी। ट्रिकी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं और उसे ओवरफीड करती हैं, उसे इतना खिलाती हैं कि वो बीमार पड़ जाता है। एक दिन जब वो ट्रिकी को लेके वॉक पे जाती हैं तो रास्ते में उन्हें डॉक्टर मिलते हैं, वेट डॉक्टर, जो कि ट्रिकी के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट। मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी की ये हालत देखते हैं, उसकी आईज़ जो हैं वो रेड हो चुकी होती हैं, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट है, उसकी टंग है वो मुंह से बाहर आके लटक रही है, आप पिक्चर में भी देखिए। तो डॉक्टर हैरियट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंता हो जाती है उन्हें ट्रिकी की कि आखिर ट्रिकी का क्या होगा। वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं ट्रिकी की ये हालत देख के कि इतना मोटा हो चुका है ट्रिकी, इतना बीमार है। मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट को उसे देखते ही उसकी बीमारी का, उसकी सिकनेस का असली कॉज समझ में आ जाता है और वो कॉज है ओवरफीडिंग, कि ज़्यादा खिलाने की वजह से ट्रिकी फैट और लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मीन्स लेज़ी, वो कुछ भी नहीं करता, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, कहीं घूमता फिरता नहीं है। और मिसेस पम्फ्री को क्या लगता है कि उसकी लेजीनेस का क्या कारण है? उसकी लेजीनेस का कारण है मालन्यूट्रिशन, कि उसकी बॉडी में कमज़ोरी आ गई है, इसलिए वो लेज़ी है। तो वो उसे और भी ज़्यादा खाना खिलाना शुरू कर देती हैं, एक्स्ट्रा मील्स देना शुरू कर देती हैं, एग्स देती हैं, स्वीट्स देती हैं, केक्स देती हैं, वाइन पिलाती हैं और रात को उसे हॉर्लिक्स भी देती हैं ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। एक बार ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, कुछ भी खाना ही छोड़ देता है, वो कुछ भी नहीं खाता।
तो डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे देखते ही उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं। उसकी 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले ग्रीड फॉर फूड, ज़्यादा खिलाने की वजह से उसकी ग्रीड खाने के लिए बढ़ चुकी है, वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। दूसरा है एक्सेसिव पैम्परिंग, मिसेस पम्फ्री के लाड प्यार की वजह से ये हुआ है, एक्सेसिव लाड प्यार की वजह से। और तीसरा कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ट्रिकी खाता तो है बट कोई एक्सरसाइज नहीं करता। इन रीजंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। जो डॉक्टर हैं वो वार्निंग देते हैं मिसेस पम्फ्री को कि अगर इसकी डाइट को कंट्रोल नहीं किया गया और इसे प्रॉपर एक्सरसाइज अगर नहीं दी गई तो ट्रिकी की जान को भी खतरा हो सकता है, इसे कुछ भी हो सकता है। बट मिसेस पम्फ्री डॉक्टर की एडवाइस को सीरियसली नहीं लेती हैं। तो डॉक्टर की प्रिडिक्शन इट कम्स ट्रू। कुछ दिन बाद ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर तो पहले से ही रेडी हैं अपने प्लान के साथ। डॉक्टर सीधा सीधा मिसेस पम्फ्री को बोल देते हैं कि घर में ट्रिकी का इलाज नहीं हो सकता, इसे कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट यानी 15 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो सकता है। तो मिसेस पम्फ्री तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ट्रिकी 1 सेकंड के लिए भी उनकी आंखों से दूर जाए, बट वो हेल्पलेस हैं। ट्रिकी की ये हालत देख के अब वो कुछ कर नहीं सकती और डॉक्टर हैरियट उनकी बात नहीं मानते और वो ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एट द सर्जरी उनके हॉस्पिटल में क्या होता है, अब जैसे ही ट्रिकी एक अजीब सा मोटा सा डॉग जब वहाँ जाता है तो बाकी के जो कुत्ते हैं, बाकी के जो डॉग्स हैं वो बहुत क्यूरियस हैं इस नए डॉग को चेकआउट करने के लिए। वो थोड़ी देर उसे चेकआउट करते हैं बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रिकी काफ़ी अनइंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी बोरिंग सा लगता है। अगले 2 दिन तक डॉक्टर ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, सिर्फ खूब सारा पानी पिलाते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड तक ट्रिकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट शो करता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है अपनी सराउंडिंग्स में। 2 दिन तक तो वो हिलता भी नहीं है, इतना लेजी होता है, उसे हिला ही नहीं जाता, उसके बस की ही नहीं है। बट 2 दिन के बाद ट्रिकी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है अपनी सराउंडिंग्स में और तीसरे दिन फीबल साउंड यानी धीमी सी आवाज़ निकालता है अपने मुंह से दूसरे डॉग्स के को रिस्पॉन्ड करने के लिए इन द प्लेग्राउंड। बाकी डॉग्स तो मज़े से खेल रहे हैं क्योंकि वो तो सब बहुत एक्टिव हैं, बट ट्रिकी फीबल साउंड निकालता है, एक धीमी सी आवाज़ निकालता है, दैट्स इट। जब खाना खाने का टाइम आता है तो सारे के सारे डॉग्स दौड़ते हैं अपने बोल्स की तरफ और अपना खाना फटाफट ख़त्म कर देते हैं, सब साफ कर देते हैं सब कुछ। अब जो ट्रिकी है वो जब जाता है अपने खाने की तरफ तब तो सब कुछ साफ़ हो चुका होता है, सारे बोल्स में कुछ भी नहीं बचा होता। तो ट्रिकी जब जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो खाली बोल्स को बस लिक करता है और कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे क्योंकि ट्रिकी को काफ़ी भूख लगी है, उसने कुछ भी नहीं खाया ऑलमोस्ट 3 दिन से, तो अब जब मील टाइम होता है, जब खाने का टाइम है, तो ट्रिकी कुछ एफर्ट लगाता है अपना शेयर ऑफ फूड लेने के लिए, अपने हिस्से का खाना लेने के लिए। तो डॉक्टर हैरियट जब ये देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ फाइनली ट्रिकी ने कुछ हिलना डुलना तो शुरू किया। और उस दिन फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के लिए भी एक नया एक एक्स्ट्रा बोल रखते हैं ताकि वो भी थोड़ा सा खा सके। अब मिसेस पम्फ्री वो इतनी चिंता में है अपने घर में, ट्रिकी को लेके इतनी वरिड हैं कि कम से कम 12 टाइम्स तो कॉल करती ही हैं। शी कॉल्स एटलीस्ट 12 टाइम्स अ डे ट्रिकी के बारे में पूछने के लिए। और तो और वो हॉस्पिटल में खूब सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती हैं, जैसे कि एग्स, रेड वाइन, ताकि ट्रिकी को कुछ भी कमज़ोरी ना आ जाए हॉस्पिटल में, वो अच्छे से खाए और रेड वाइन पी पी के उसका ब्लड भी एनरिच हो जाए। अब ये जो फीस्ट है ये डॉक्टर और उनके अटेंडेंट्स खूब एंजॉय करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो डॉक्टर हैं वो ट्रिकी को तो ये सब खाने के लिए नहीं देते, तो उनका जो स्टाफ है और डॉक्टर खुद वो ये सब चीज़ें खूब एंजॉय करते हैं। अब आफ्टर 15 डेज डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी
ने अब फुली रिकवर कर लिया है, अब वो बिल्कुल तैयार है घर वापस जाने के लिए। आप चाहें तो उसे लेके जा सकती हैं। इस कॉल को सुनने के बाद मिसेस पंफ्री इतनी खुश होती हैं कि इस कॉल के विद इन मिनट्स वो हॉस्पिटल आ जाती हैं अपनी लग्जरी कार में ट्रिकी को लेने के लिए। जैसे ही वो आती हैं और जैसे ही ट्रिकी आता है, वो इतनी खुश हो जाती हैं, वो मतलब इतनी सरप्राइज्ड हो जाती हैं, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ट्रिकी को एकदम, ट्रिकी की काया पलट हो चुकी है। ट्रिकी अब एक लेजी डॉग नहीं है, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड मस्कुलर। तो जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंफ्री को देखता है, वो दौड़ के उनकी लैप में जाके जंप करता है और उन्हें प्यार से लिक करने लगता है। तो मिसेस पंफ्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं देख के, और वो थैंक्स करती हैं डॉक्टर हैरियट का कि सर्जरी ने उनके डॉग की लाइफ बचा ली। बट सच्चाई क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ? क्या ट्रिकी की जान सर्जरी ने बचाई? नहीं। डॉक्टर ने तो ट्रिकी को कोई मेडिसिन तक नहीं दी। ट्रिकी की जान बची सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल करने से और उसे प्रॉपर एक्सरसाइज देने से। सो दैट्स इट। ये है चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी की इंग्लिश वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखें। उसी से आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को अच्छे से लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।